Hello students, good morning everyone. So the next topic is स्पेशल ओलंपिक्स. पैरालंपिक्स हमने कर लिए थे, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपकी बुक के अंदर वो स्पेशल ओलंपिक्स है. सो द लेट्स रीड अबाउट द स्पेशल ओलंपिक्स. द स्पेशल ओलंपिक गेम्स आर एन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग competition for athletes with intellectual disabilities organized by the International Olympic Committee, that is IOC recognized special Olympics organizations. कहने की जो स्पेशल ओलंपिक गेम्स हैं वो एक इंटरनेशनल स्पोर्टिंग कंपटीशन है जो कि सिर्फ उन एथलीट के लिए है जिनके अंदर कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है, मतलब कहीं ना कहीं माइंड से उनके अंदर कोई ना कोई कमियां हैं, डिसेबिलिटी है, और इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है जो कि स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज इनको किया गया है. स्पेशल ओलंपिक गेम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज स्पेशल ओलंपिक समर गेम्स जो कि 1968 में फर्स्ट टाइम कहीं ना कहीं हेल्ड हुए थे और अब तक चलते आ रहे हैं. एंड द सेकंड वन इज स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम्स जो कि 1977 में फर्स्ट टाइम हेल्ड हुए थे और कंटिन्यूसली चल रहे हैं. द फर्स्ट इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक समर गेम वर हेल्ड इन शिकागो. जो पहला इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक समर गेम्स हुए थे वो शिकागो में कहीं ना कहीं हेल्ड किए गए थे. और शिकागो के अंदर इलिनोइस सिटी के अंदर जो कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर है इन 1968. और 1968 में इनको कहीं ना कहीं हेल्ड किया गया था, फर्स्ट टाइम इनको ऑर्गेनाइज किया गया था. वाइल द फर्स्ट इंटरनेशनल स्पेशल Olympics Winter Games were held in February 1977 in Steamboat Springs, Colorado, United States. और जबकि जो पहले इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम्स थे उनको फरवरी 1977 में स्टीमबोट स्प्रिंग्स, कोलोराडो, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर हेल्ड किया गया था. स्पेशल ओलंपिक गेम्स टेक प्लेस एवरी 4 ईयर्स. और जो स्पेशल ओलंपिक गेम्स हैं हर 4 साल में कहीं ना कहीं वो उनको करवाया जाता है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर बुक इज ओलंपिक सिंबल्स और एम्बलम. जो ओलंपिक सिंबल्स हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट वन इज ओलंपिक फ्लैग. तो ओलंपिक जो फ्लैग है वो मतलब वाइट कलर का आपका फ्लैग होता है जिसके अंदर 5 रिंग्स बने होते हैं. और ये 5 रिंग्स किस चीज़ को कहीं ना कहीं मतलब किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. बैरन डी कोबर्टिन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ फ्लैग फॉर ओलंपिक गेम्स. बैरन डी कोबर्टिन जिसको ओलंपिक्स का फादर भी माना जाता है, उसने सजेस्ट किया था कि ओलंपिक गेम्स के लिए भी एक फ्लैग होना चाहिए. Thus, on his suggestion in 1913, a flag was created. In Paris in June 1940, it was inaugurated solemnly. तो उसके सजेशन पे 1913 के अंदर एक फ्लैग को कहीं ना कहीं बनाया गया और पेरिस में जून 1914 के अंदर उसका इनॉग्रेट किया गया, उसको फहराया गया, पहली बार उसको फहराया गया. बट होस्टिंग इट वाज डन इन द एंटवर्प ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1920 इन द ओलंपिक स्टेडियम. पर ओलंपिक गेम्स के दौरान पहली बार उसको एंटवर्प ओलंपिक गेम्स के अंदर जो 1920 में हुए थे वहां पर ओलंपिक स्टेडियम के अंदर फहराया गया. इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स और सर्कल्स सिंबलाइजिंग फ्रेंडशिप ऑफ पीपल ऑफ ऑल द 5 कॉन्टिनेंट्स. इसके अंदर 5 इंटरलॉकिंग मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई, एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक की हुई रिंग्स हैं या फिर सर्कल आप कह सकते हो, जो कहीं ना कहीं जो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे 5 महाद्वीप हैं, उनके अंदर जो पीपल्स रहते हैं उनकी फ्रेंडशिप को सिंबलाइज वो 5 जो सर्कल हैं वो कर रहे हैं. अ वेरी पावरफुल सिंबल, द 5 रिंग्स आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओलंपिज्म. ये एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली सिंबल है जिसके अंदर जो 5 रिंग्स हैं वो ओलंपिज्म का जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको नीचे दिखाया गया है. इट वाज पियरे डी कोबर्टिन हिमसेल्फ हु डिजाइन द सिंबल. और इस डिजाइन को
मतलब इस सिंबल को डिजाइन करने का काम खुद बेरेनपियर डी कोबर्टिन ने किया था। द 5 रिंग्स रिप्रेजेंट द 5 कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पे जो 5 रिंग्स हैं ये 5 जो हमारे कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उनको दिखाता है, दर्शाता है। दीज 5 डिफरेंट सर्कल्स और रिंग्स आर इन 5 कलर्स। और ये पांचों ही रिंग्स 5 अलग अलग कलर्स के अंदर हैं, रिप्रेजेंटिंग 5 कॉन्टिनेंट्स, जो कि 5 कॉन्टिनेंट्स को, 5 महाद्वीप को रिप्रेजेंट कर रही है। आप देख सकते हैं नीचे एम्बलम बना हुआ है, जो सिंबल है वो बना हुआ है। ऊपर के अगर इनको लाइंस के अंदर डिवाइड करें तो फर्स्ट लाइन में 3 रिंग्स हैं, नीचे वाली लाइंस में 2 रिंग्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लू रिंग है वो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लैक रिंग है जो वो अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेड जो रिंग है वो अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है। येलो एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ग्रीन है वो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। They are interlinked to show the universality of Olympism and how athletes from all over the world come together for the Olympic Games. जो ये इंटरलिंक है, ये जो संबंध है, ये बता रहा है कि जो ओलंपिक की यूनिवर्सैलिटी है कहीं ना कहीं उसको दर्शा रहा है, और कैसे पूरे संसार से जो खिलाड़ी हैं आते हैं एक साथ और ओलंपिक गेम्स के अंदर हिस्सा लेते हैं, उस चीज़ को कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक बता रहा है। ऑन द ओलंपिक फ्लैग द रिंग्स अपीयर अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड। और ओलंपिक फ्लैग के ऊपर जो ये रिंग्स हैं एक वाइट बैकग्राउंड लिया हुआ है जिसके ऊपर इनको अपीयर्स किया गया है या बनाया गया है। कंबाइंड इन दिस वे द 6 कलर्स ऑफ द फ्लैग। और इस प्रकार से अगर हम कंबाइन करें तो फ्लैग के अंदर 6 कलर्स हैं जो कि हैं ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड एंड वाइट। रिप्रेजेंट ऑल द नेशंस, जो कि हर एक नेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। टुडे द सिंबल इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड। जो ये सिंबल है आज के समय पे संसार में बहुत ज़्यादा इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, हर कोई जानता है। इट्स यूज इज सब्जेक्टेड टू वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स अनेक्टेड बाय द IOC। और जो इसका यूज़ है कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो IOC ने बनाए हुए हैं, तो उसके साथ ही इसका यूज़ किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट देयर इज जस्ट वन ओलंपिक सिंबल। और ये कहीं ना कहीं नोट करने वाली बात है, बहुत ही अहम बात है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ओलंपिक सिंबल है। ओलंपिक सिंबल सिर्फ एक ही है जो कि ये 5 रिंग्स बता रही हैं। बैरन डी कोबर्टिन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ फ्लैग फॉर ओलंपिक गेम्स। बैरन डी कोबर्टिन ने सजेस्ट किया था कि ओलंपिक गेम्स के लिए भी एक फ्लैग होना चाहिए। दस ऑन सजेशन इन 1913 अ फ्लैग वाज क्रिएटेड। तो उसके सजेशन पे 1913 में एक फ्लैग बनाया गया। इन पेरिस इन जून 1914 इट वाज इनॉग्रेटेड सोलमली। और जून 1914 पेरिस के अंदर उसका इनोग्रेशन किया गया। बट होस्टिंग इट वाज डन इन द एंटवर्प ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1920 इन द ओलंपिक स्टेडियम। पर ओलंपिक गेम्स के अंदर एंटवर्प ओलंपिक गेम्स में 1920 में पहली बार उसको फहराया गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स। जो ओलंपिक गेम्स है उनका मोटो क्या है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। सो द मोटो वाज इंट्रोड्यूस इन 1924 ओलंपिक गेम्स इन पेरिस। जो मोटो था उसको 1924 में जो ओलंपिक गेम्स हुए पेरिस के अंदर, वहां पर इनको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। द ओलंपिक मोटो इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 लैटिन वर्ड्स। जो ओलंपिक मोटो था वो 3 लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ था जो कि थे CTS, LTS, Fortius, विच लिटरली मीन। और जो 3 वर्ड थे CTS, LTS और Fortius, उनका मतलब था CTS मीन्स फास्टर, LTS मीन्स हायर एंड Fortius मीन्स स्ट्रोंगर। तो CTS का मतलब बहुत तेज, LTS का मतलब बहुत ऊंचा और Fortius का मतलब बहुत स्ट्रोंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत। These 3 words encourage the athletes to give their best when they compete। तो ये जो 3 वर्ड्स थे ये कहीं ना कहीं हर एक एथलीट को एनकरेज करने का काम कर रहे थे। जब वो कहीं ना कहीं compete करते हैं तो वो अपना सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएँ, अपना बेस्ट वो उस टाइम पर दे पाएँ। तो उसके लिए ओलंपिक मोटो को बनाया गया था।
सो स्टूडेंट्स, आज हमने ओलंपिक फ्लैग किया है, स्पेशल ओलंपिक्स किया है और मोटो ओलंपिक गेम्स किया है। तो इसके बारे में आप एक बार अच्छे से स्टडी करना। एंड कल हम ओलंपिक फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।